जय साथियों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे। आपको हमने पिछले क्लास में संधि अध्याय का अध्ययन शुरू करवा दिया था। आज हम उस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने आपको संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद की परिभाषा और संधि के प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम स्वर संधि को पढ़ेंगे और स्वर संधि के पहली जो संधि है दीर्घ स्वर संधि, उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी। आज हम उसी स्वर संधि को आगे बढ़ाएंगे और उसको पढ़ेंगे। हमने कल आपको बताया था दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। उसमें पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। हमने दीर्घ स्वर संधि की जब परिभाषा आपको बताई थी तो उसमें बताया था कि जब स्वर के आगे स्वर आए और उसमें स्वर में ही परिवर्तन हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर के सामने अगर स्वर आता है और जो उन दोनों स्वरों के मेल से स्वर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि में जब समान स्वर, जैसे कि समान स्वर अ आ के बाद अ आ ही आए तो उनके मेल से जो परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि समान एक स्वर के बाद, चाहे वो ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो, उसके बाद समान स्वर आए तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह सदैव दीर्घ स्वर संधि का निर्माण करता है। उससे सदैव दीर्घ शब्द बनेंगे, दीर्घ स्वर बनेंगे, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इसमें री जो है वो अपवाद होता है। हमने यहाँ नियम लिख रखा है अ और बड़ा आ के साथ अ और बड़ा आ का जब योग हुआ तो बड़ा आ का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पे दीर्घीकरण हो गया। ह्रस्व के साथ ह्रस्व को का योग हो या दीर्घ के साथ ह्रस्व का योग हो तो हमें उसका दीर्घीकरण हो जाएगा। उसके बाद छोटी के और बड़ी का जब योग छोटी या बड़ी के साथ हो तो उसका भी दीर्घीकरण होके बड़ी का ही निर्माण होगा। उसके बाद छोटा उ बड़ा उ का योग छोटा उ बड़ा यू के साथ हो तो बड़ा उ का ही निर्माण होगा। परंतु री के साथ अगर री का योग होता है तो वह री ही रहेगा। यानी कि यह एक अपवाद है। यहाँ पे जो है दीर्घीकरण नहीं हो रहा है, यह एक अपवाद है। इसको आप पहचानेंगे कैसे? आप देखेंगे जो शब्द दिए होंगे उनमें या उन दोनों शब्दों का जहां पे भी योग हो रहा होगा उनके बीच में बड़ा आ की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी या बड़ा ऊ का मात्रा आएगा। जहां बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा आए वहां आप समझिएगा कि वहां दीर्घ स्वर संधि है। जैसे अगर अ स्वर के साथ अस्वर का योग हो या अस्वर के साथ अस्वर का मेल हो तो बड़ा अ का निर्माण होता है। जैसे हमने एक शब्द लिख रखा है शरणार्थी। शरणार्थी शब्द का जो निर्माण हुआ वो शरण के साथ अर्थी शब्द के योग से हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे अगर इसका हम और विच्छेद करें, अब आप इन दोनों को देखें। अब ये दोनों जो स्वर हैं ये इनका दीर्घीकरण हो जाएगा और इससे जो है आ की मात्रा का निर्माण हुआ, तब यहां शरणार्थी हुआ। यानी कि आप शरण के साथ आ, अब ये इसके साथ जब योग करेगा तो हलंत का जो है वो विलोप हो जाएगा और रा आ जाएगा, यानी कि शरणार्थी। ये बना शरणार्थी। इस तरह से हम इस संधि को देखेंगे और समझेंगे। तो शरणार्थी का जब हमने विच्छेद किया तो शरण अर्थी बना। उसी तरह अस्तांचल का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा अस्त
अब आप देखेंगे यहाँ आ की मात्रा है, तो ये पहचान है कि यहाँ आ की मात्रा है। अस्त धन अचल, अस्तांचल, अस्ताचल, ये हुआ अस्ताचल। इसी तरह चरणामृत। अब आप देखेंगे यहाँ अ की के साथ योग हो रहा है, तो ये होगा चरण के साथ अमृत, चरणामृत। अन्यान्य, तो ये अन्य के साथ अन्य के योग से बना अन्यान्य। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी मतलब होता है पत्नी, तो अर्धांगिनी बना अर्ध धन अंगिनी। अर्धांगिनी अर्ध और अंगिनी के योग से बना अर्धांगिनी। तो ये इसका विच्छेद हुआ। शरणार्थी का विच्छेद जब हमने किया तो शरण धनार्थी हुआ। अस्ताचल का जब हमने विच्छेद किया तो अस्त धन अचल हुआ। चरणामृत का जब हमने विच्छेद किया तो चरण धन अमृत हुआ। अन्यान्य का जब हमने विच्छेद किया तो अन्य के साथ अन्य आया। अर्धांगिनी का जब हमने विच्छेद किया तो अर्धधन अंगिनी आया। तो ये इसका विच्छेद हुआ। इसी तरह अगर दूसरा नियम जो उसका है दीर्घीकरण का, अ के साथ बड़ा आ जाए तो भी वो आ में ही कन्वर्ट होता है, वे बदलता है। यहाँ लिखा हुआ है हिमालय। हिमालय का अगर हम विच्छेद करें तो हिम, यहाँ देखेंगे आप आ की मात्रा आ रही है, हिम धन आलय, तो ये इसका विच्छेद हुआ हिमालय। उसी तरह शिव, शिवालय। शिवालय का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा शिव प्लस आलय, यानी कि शिवालय। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। मरणासन का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मरण, मरण के साथ इसका विच्छेद हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ आस सन, यानी कि यहाँ अ है और यहाँ आ है, और आ, इन दोनों के योग से आ ही आएगा, तो ये मरणासन बना। इसी तरह कुठाराघात। कुठाराघात का अगर हम विच्छेद करेंगे तो कुठार, कुठार प्लस आघात, यानी कि कुठार से आघात करना, कुठाराघात। भयाक्रांत, भया आक्रांत। अब इसका विच्छेद करने बोलने में ही लग रहा है कि भय आक्रांत, भय से जो डरा हुआ हो, आक्रांत, भयाक्रांत, भय से आक्रांत, डरा हुआ, भयाक्रांत, भय आक्रांत। इसी तरह तीसरा जो इसका नियम है, आ के साथ अगर अ का योग हो तो आ आएगा। यहाँ पे शब्द है रेखांकित, रेखा, इसका विच्छेद करेंगे रेखांकित का तो रेखा और अंकित, रेखांकित। साथियों यहाँ आप देखिए आ और अ का योग हुआ, आ आया। आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा, यानी कि पहचानने का यह एक आसान तरीका है कि इनके बीच में आ की मात्रा आएगी और यह नियम फॉलो होगा। इस नियम के अनुसार आपने रेखांकित का विच्छेद किया, रेखा धन अंकित। रेखांकित में अब यहाँ का आ और यहाँ का अ, ये दोनों के संयोग से यहाँ का आ और यहाँ के अ के संयोग से आ बना। यहाँ भी दीर्घ संधि यानी कि दीर्घीकरण हो गया, तो रेखांकित हुआ। अगला जो है इसमें शब्द करुणावतार। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे करुण, करुण प्लस अवतार, करुणावतार, करुणा, करुणा अवतार, ये इसका विच्छेद होगा। परीक्षार्थी, परीक्षार्थी का जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा परीक्षा
के साथ अर्थी, यानी कि परीक्षार्थी। इसी तरह हम कृपार्थ का जब विच्छेद करेंगे तो कृपा के साथ अर्थ के योग से कृपार्थ बना, यानी कि यहाँ का अ और ये अ मिले तो आ हुआ। विद्या अनुराग, बोलने से ही पता चल रहा है कि विद्या, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, विद्या विद्या और अनुराग, विद्यानुराग। तो ये तीसरे नियम, यानी कि आ के साथ अ के योग से आ आया तो हमने देखा रेखांकित को रेखा धन अंकित, करुणा अवतार को देखा करुणा धन अवतार, परीक्षार्थी को देखा परीक्षा धन अर्थी, कृपार्थ को देखा कृपा धन अर्थ, विद्यानुराग को देखा विद्या धन अनुराग। ये इसका चौथा नियम है कि आ के साथ अगर आ जाए तो भी आ का ही निर्माण होगा, यानी कि यहाँ भी दीर्घीकरण ही होगा। प्रेक्षागार, अब इसका अगर हम विच्छेद करें तो होगा प्रेक्षा प्लस आगार। महाशय, महाशय महाधन आशय, महा के साथ अगर इसका विच्छेद हो तो हो जाएगा महाशय, महाशय। इसी तरह शिलारोपण, शिलारोपण का विच्छेद करेंगे तो यहाँ भी आ की मात्रा है, देखेंगे क्या होगा, शिला, शिला यानी कि पत्थर, शिला और इसके साथ होगा रोपण, शिलारोपण, आरोपण, सॉरी यहाँ होगा आरोपण ना कि रोपण, शिला आरोपण। इसी तरह चिकित्सालय का जब विच्छेद करेंगे तो होगा चिकित्सा धन आलय, चिकित्सालय। श्रद्धानंद का जब विच्छेद करेंगे श्रद्धा धन आनंद होगा, श्रद्धा धन, श्रद्धा धन। तो ये हुआ इसका विच्छेद श्रद्धानंद। अब अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगर ई के साथ ही का योग होता है तो बड़ी ई का निर्माण होता है, यानी कि छोटी ई और के साथ छोटी ई आए तो उसका भी दीर्घीकरण होगा और बड़ी ई का निर्माण होगा। यहाँ होगा कविंद्र का अगर हम विच्छेद करें तो कवि अगर हम लिखेंगे अलग से तो कवि छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, कवि इंद्र। तो ये ई और यहाँ का ई और ई मिल गए तो ये हुआ बड़ी, यानी कि ये छोटी ई है, छोटी की मात्रा है तो यहाँ छोटी ई छोटी बड़ी में बदल गए। रविंद्र, रविंद्र का जब हम विच्छेद करेंगे तो रवि धन इंद्र, ये हो गया रविंद्र। अतीत का विच्छेद करेंगे तो अति धन इत, अतीत। अधीक्षण का अगर हम विच्छेद करेंगे तो अधिधन इक्षण, अधि इक्षण, अधीक्षण। कपिंद्र का अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा कपि प्लस इंद्र। तो ये इसके विच्छेद हुए। इसका अगला नियम है यदि छोटी ई के साथ बड़ी ई आ जाए तो भी वह बड़ी ई में ही चेंज होगा, बदलेगा। तो हरीश का अगर हम संधि विच्छेद करें तो होगा हरि, हर धन ईश, हरीश। इसी तरह कविश्वर का अगर हम विच्छेद करें तो होगा कवि धन ईश्वर, कवि धन ईश्वर, यानी कि कविश्वर में कवि के साथ आप यहाँ देखेंगे छोटी ई के साथ बड़ी ई आ रही है और इनके योग से यहाँ बड़ी ई की मात्रा, यानी कि अगर आप यहाँ पहचानेंगे तो ये पहचान चिन्ह है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये सभी इसके पहचान चिन्ह है। परीक्षण,
परीक्षण का विच्छेद करेंगे तो होगा परिधन इक्षण, परीक्षण। उसी तरह अधिस्वर का विच्छेद करेंगे तो होगा अधिधन ईश्वर, ईश्वर, अधिस्वर। उसी तरह अगर हम वारिस का विच्छेद करें तो वार धन ईस। अब अगला नियम है, यदि बड़ी ई के साथ छोटी ई आ जाए तो उसके योग से भी बड़ी ई का निर्माण होगा। यानी कि अगर बड़ी ई के साथ छोटी ई आए, उनके दोनों के मेल से यहाँ जो विकार होगा, उस विकार के उपरांत बड़ी ई का ही निर्माण होगा। यहाँ लिखा हुआ फणींद्र, तो इसका अगर हम विच्छेद करें तो होगा फड़ी और इंद्र, तो ये हुआ फणींद्र। अगर हम योगींद्र का विच्छेद करें तो ये होगा योगी और योगींद्र। यदि हम निराक्षा का विच्छेद करें तो होगा नारी इच्छा का। अगर विरोध करें तो इसका विच्छेद होगा नारी की इच्छा, नारी इच्छा। इसी तरह महती इच्छा का विच्छेद करें तो होगा महती इच्छा, महती इच्छा का विच्छेद करें तो होगा महती इच्छा। अगर देवी इच्छा का विच्छेद करें तो ये होगा देव, देव इच्छा। ये ई के नियम है, यानी कि ई के साथ ई का नियम। अब हम पढ़ेंगे यदि बड़ी ई के साथ बड़ी ई आ जाए। दोस्तों हमने पढ़ा दीर्घ स्वर में अ के साथ अ आए तो आ, अ के साथ बड़ा आए तो बड़ा अ, बड़ा के साथ अ आए तो भी बड़ा अ। अगर आ और आ आए तो आ होगा। छोटी के साथ छोटी यानी कि बड़ी, छोटी के साथ बड़ी तो भी बड़ी, बड़ी के साथ छोटी बड़ी। अब अगला नियम है बड़ी ई के साथ बड़ी ई का जो है योग करके देखेंगे कि इनके मेल से जो विकार हो रहा है उस विकार से बड़ी ई का ही उद्भव होता है। यानी बड़ी ई के साथ बड़ी ई का जब मेल हुआ तो यहाँ जो विकार हुआ उससे बड़ी ई का निर्माण हुआ। अब देखिए जैसे एक शब्द है नदीस, नदीस का अगर हम संधि करें तो ये होगा नदी, नदी और ईस, नदीस। अब यहाँ देखिए ये बड़ी ई है, बड़ी और यहाँ बड़ी ई है, इन दोनों के योग से बड़ी ई ही आया। यानी कि इनसे जो विकार हुआ उस विकार से जो स्वर आया वो बड़ी ई ही है। अगला जो शब्द है पृथ्वीस, पृथ्वीस का अगर हम विच्छेद करें तो होगा पृथ्वी और ईस। पृथ्वी के साथ ईस के योग से पृथ्वीस बना। अब हम देखते हैं अगले शब्द को भारतीश्वर। भारती के साथ ईश्वर शब्द आया तो बना भारतीश्वर, भारती भारतीश्वर। इसी तरह गौरी शब्द के का निर्माण हुआ, गौरी के साथ ईस जब आए तो गौरीश हुए, गौरी। यानी कि गौरी के साथ ईस के संयोग से गौरीश बना। यहाँ बड़ी, यहाँ बड़ी। अगर आपको पहचानना है कि इसमें कौन सी स्वर संधि है तो आप इस मात्रा से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। अब यहाँ पे भी देखिए बड़ी की मात्रा है तो आप पहचान लेंगे कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। नारीश्वर का जो विच्छेद होगा वह नारी और ईश्वर, नारीश्वर बना। उसी तरह अगला नियम है ऊ के साथ छोटे ऊ के साथ छोटे यू का जब योग होगा, यानी कि इनसे जो विकार होगा, इनके मेल से जो विकार होगा तो बड़े ऊ का जन्म होगा, यानी बड़े ऊ की उत्पत्ति होगी। आप देखिए पहला शब्द है लघुर। इस उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसको लिखेंगे
अब छोटा ऊ, लघु में छोटे ऊ की मात्रा लगती है, लघु यहाँ छोटा ऊ है, उसके साथ उर्मी, उर्मी में भी हम उर्मी इस तरह लिखा जाएगा उर्मी। अब यहाँ भी छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ और ऊ के योग से यानी कि मेल से जो विकार हुआ उससे बड़े ऊ का निर्माण होता है। अगला शब्द है लघुर्जा, ये होगा लघु के साथ ऊर्जा, लघुर्जा। उसी तरह है सिंधुर्मी, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा सिंधु, सिंधु उर्मी। इसी तरह बहुर्धव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बहु और ऊर्ध्व, बहु ऊर्ध्व, इनके मेल से या इनके मेल से जो विकार हुआ उससे बड़ा ऊ की मात्रा, यानी कि हम पहचानेंगे यहाँ बड़ा ऊ जहां भी आएगा बड़ा ऊ हम समझेंगे कि वह दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में भान ऊर्ध्व, भान ऊर्ध्व को का विच्छेद करेंगे तो होगा भान और ऊर्ध्व, भान ऊर्ध्व। अगला नियम है बड़ा ऊ के साथ यदि छोटा हुआ है तो भी बड़ा ऊ ही होगा। तो अगर इस शब्द को देखें बधुत्सव, तो बधुत्सव का जब विच्छेद करेंगे तो होगा बधु और उत्सव। इन दोनों के योग से, इन दोनों के मेल से बधुत्सव बना। वधु उपकार, इसका विच्छेद करेंगे तो देखेंगे वधु उपकार, वधु उपकार। इसी तरह साथियों स्वयं उदय, स्वयं उदय को अगर हम विच्छेद करें तो होगा स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभूदय का विच्छेद करने पे आएगा स्वयंभू और उदय। आप देखिए यहाँ पे, यहाँ बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ है, इन दोनों के मेल से जो विकार हो रहा है उससे बड़े ऊ का निर्माण हो रहा है, तो यह हो रहा है स्वयंभूदय। उसके बाद अगला शब्द है भूत सर्ग, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो होगा भू उत्सर्ग, भूत्सर्ग, भूत्सर्ग। इसी तरह अगला शब्द है भूर्जित, जब भूर्जित का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा भू भूर्जित। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नियम है बड़ा ऊ के साथ बड़ा ऊ जब आए, यानी बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ के जो के मेल से जो विकार होगा उससे भी बड़े ऊ ही उसकी जन्म की का उत्पत्ति होगी, या बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ के विकार से बड़े ऊ ही आएगा, यानी उसका उद्भव होगा। अब यहाँ शब्द है सरयुर्मी, अब सरयुर्मी की अगर हम विच्छेद करेंगे तो होगा सरयू, सरयू और उर्मी, सरयू उर्मी। इसी तरह है बधुर्मी, अगर हम इसका भी विच्छेद करेंगे तो होगा बधु उर्मी, बधुर्मी। अगला शब्द है बधुर्जा, तो इसका भी विच्छेद करने पे होगा बधु ऊर्जा, हो गया बधुर्जा, यानी बड़ा ऊ के साथ बड़े ऊ के मेल से जो विकार हुआ उससे बड़े ऊ की उत्पत्ति हुई। भूष्मा, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा भू और उष्मा, भूष्मा। अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है भूर्धव, अगर हम इसका भी विच्छेद करेंगे तो होगा भू ऊर्ध्व, भूर्धव। अब
अगला नियम है री के साथ, यदि री आता है तो हमने बताया था कि री के साथ री आने पर री ही होगा। यही एक ऐसा इसमें अपवाद है कि री के साथ री आने पर री होगा। जैसे इसमें एक शब्द दिया हुआ लिखा हुआ है मातृण, इसको बोलने से ही लग रहा है कि इसमें री के साथ री आया हुआ है मातृण। इससे आप पहचानेंगे कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। ये इसके पहचान का संकेत है कि नीचे री आएगा। इसका अगर हम विच्छेद करें तो होगा मातृ मातृ ऋण। उसी तरह है ह्रोतकार। ह्रोतकार विभिन्न परीक्षाओं में या हर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे होगा ह्रोत धन रकार। इसको यहां लिख लेते हैं रकार। इसी तरह पृथ ऋण का अगर हम विच्छेद करें, यदि हम पृथ ऋण का विच्छेद करें तो होगा पृथ यानी पिता और का ऋण यानी पृथ ऋण। इसी तरह मातृणाम का अगर हम विच्छेद करें तो होगा मातृ ऋणाम। साथियों, हमने आज दीर्घ स्वर संधि को पढ़ा। हमने आपको दीर्घ स्वर संधि के नियम बताए, उसका अपवाद क्या है री के साथ री आने पे, पहचान हमने बताया कि आप कैसे पहचानेंगे, बड़ा की मात्रा आएगी, बड़ा ई की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ का मात्रा आएगा। यानी कि अगर ये शब्द आते हैं, ये मात्राएं आती हैं तो आप पहचानेंगे कि वहां पे दीर्घ स्वर संधि है। हमने सभी छोटी ई के साथ छोटी, बड़ी ई के साथ बड़ी, छोटी ई के साथ बड़ी, बड़ी ई के साथ छोटी, इन सारे नियमों को पढ़ा और उससे संबंधित शब्दों को देखा और उनके विच्छेद को देखा कि उनका विच्छेद हुआ। ये जो जितने भी शब्द हमने 5-5 लिखवाए हैं, यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे आप देखिए एक थोड़ा सा जो त्रुटि हुई है पढ़ाने में, वहां यहाँ पे बड़ा ऊ होगा, यानी कि यहाँ शब्द का बड़ा ऊ आप लिख लेंगे। यही एक त्रुटि यहाँ हो गई है, ये इसका विच्छेद होगा। यानी कि और एक नियम यहाँ हुआ आपका बच गया, जो हमने आपको नहीं लिखवाया है, वो छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है। तो ये सेम इसी तरह इसी को आप इसी नियम को हर बार प्रयोग करेंगे और इस नियम को प्रयोग करके इन पहचान चिन्हों का उपयोग करके परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को हल कर सकेंगे। आज हमने दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि को समाप्त किया। अब हम अगली कक्षा में गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। हमने आज उससे संबंधित एक संधि यानी कि दीर्घ स्वर संधि से संबंधित हमने आपको कम से कम 30-35 शब्दों को बताया जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यानी कि 30 से 35 प्रश्नों को हल करवाया आपको। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।